साथियों, महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण पुस्तक क्रांतिधर्मी युग साहित्य KD 8 पृष्ठ 27 से पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक का अंतिम पैरा। आगे बढ़ें और लक्ष्य तक पहुँचें। बिजली की शक्ति सामर्थ्य से सभी परिचित हैं। छोटे बड़े अनेकों यंत्र उपकरण उसी की शक्ति से चलते और महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करते हैं। मनुष्य शरीर में भी जीवनचर्या को सुसंचालित रखने में जैव विद्युत ही काम आती है। चेहरे पर चमक, स्फूर्ति और पुरुषार्थ कर दिखाना उसी के अनुदान है। मन में शौर्य, पराक्रम, साहस, विश्वास आदि के रूप में जब उसका अनुपात संतोषजनक मात्रा में होता है तो उसे प्रतिभा कहते हैं। वह अपनी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाती है। कठिनाइयों से जूझ पड़ना और उन्हें परास्त कर सकना भी उसी का काम है। महत्वपूर्ण सृजन प्रयोजनों को कल्पना से आगे बढ़कर योजना तक और योजना को कार्यान्वित करते हुए सफलता की स्थिति तक पहुंचाने की सुनिश्चित क्षमता भी उसी प्रतिभा में है, जिसे अध्यात्म की भाषा में प्राणाग्नि एवं तेजस्वी मानसिकता कहते हैं। तेजस्वी मानसिकता कहते हैं उपासना क्षेत्र में। इसलिए प्राणायाम जैसे यत्न सफलतापूर्वक किए जाते हैं। तपश्चर्या में तितिक्षा अपनाते हुए साधन सुविधा की आवश्यकता इसी अंतः शक्ति के सहारे संपन्न कर ली जाती थी। शाप, वरदान एवं असाधारण स्तर के चमत्कार दिखा सकना और कुछ नहीं, मात्र प्राणाग्नि के ज्वलनशील होने से उत्पन्न हुई रिद्धि सिद्धि स्तर की क्षमता ही है। शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल तो कई लोगों में पाए जाते हैं, पर प्रतिभा के धनी कभी कहीं कठिनाई से ही खोजे पाए जा सकते हैं। दैत्य दुष्प्रयोजनों में और देव सत्प्रयोजनों में इसी उपलब्ध शक्ति का उपयोग करते हैं। समुद्र मंथन जैसे महापराक्रम इसी सामर्थ्य की पृष्ठभूमि से बन पड़े हैं। मित्रों, सत्संग से उत्थान और कुसंग से पतन की पृष्ठभूमि बनती है और यह और कुछ नहीं, किसी समर्थ की प्रतिभा का भले बुरे स्तर का स्थानांतरण ही है। मानवीय विद्युत के अनेकानेक चमत्कारों की विवेचना करते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यह प्रतिभा नाम से जानी जाने वाली प्राण विद्युत ही अपने क्षेत्र में अपने ढंग से अपना काम कर रही है। जिसमें इसका अभाव होता है उसे कायर, अकर्मण्य, डरपोक, आलसी एवं आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित माना जाता है। संकोची, परावलंबी एवं मन ही मन घुटते रहने वाले प्रायः इसी विशिष्टता से रहित पाए जाते हैं। सोचना, चाहना, कल्पना करना और इच्छा आकांक्षाओं का लबादा ओढ़े फिरने वालों में से कितने ही ऐसे भी होते हैं जो आकांक्षा, अभिलाषा तो बड़ी बड़ी सजोए रहते हैं, पर उसके लिए जिस लगन, दृढ़ता, संकल्प एवं अनवरत प्रयत्न, परायणता की आवश्यकता रहती है उसे वह जुटा ही नहीं पाते। फलतः वे मन मार कर बैठे रहने और असफलता जन्य निराशा ही हाथ लगने तथा भाग्य को दोष देते रहने के अतिरिक्त मन समझाने के लिए और कोई विकल्प खोज या अपना ही नहीं पाते। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। यह प्रतिपादन सही हो या गलत, पर इस मान्यता में संदेह करने की गुंजाइश नहीं कि प्रतिभा को आत्मसात करने के उपरांत
सामान्य परिस्थितियों में जन्मा और पला मनुष्य भी परिस्थित जन्य अवरोधों को नकारता हुआ प्रगति के पथ पर अग्रगामी और ऊर्ध्वगामी बनता चला जाता है। फूल खिलते हैं और उसके इर्द गिर्द मधुमक्खियों और तितलियां कहीं से भी आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगती हैं। भौरे उसका यशगान करने में भी नहीं चूकते। न सकुचाते देवता फूल बरसाते और ईश्वर उसकी सहायता करने में कोताही नहीं करते। व्यक्तित्व का परिष्कार ही प्रतिभा परिष्कार है। धातुओं की खदानें जहाँ भी होती हैं उस क्षेत्र के वही धातुकण मिट्टी में दबे होते हुए भी उसी दिशा में रेंगते और खदान के चुंबकीय आकर्षणों से आकर्षित होकर पूर्व संचित खदान का भार, कलेवर और गौरव बढ़ाने लगते हैं। व्यक्तित्ववान अनेकों का स्नेह, सहयोग, परामर्श एवं उपयोगी सानिध्य प्राप्त करते चले जाते हैं। यह निजी पुरुषार्थ है। यह निजी पुरुषार्थ है। अन्य सुविधा साधन तो दूसरों की अनुकंपा भी उपलब्ध करा सकता है, किंतु प्रतिभा का परिष्कार करने में अपना संकल्प, अपना समय और अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। इस पौरुष में कोताही न करने के लिए गीताकार ने अनेक प्रसंगों पर विचारशीलों को प्रोत्साहित किया है। एक स्थान पर कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और स्वयं ही अपना मित्र है। इसलिए अपने को उठाओ, गिराओ मत। साथियों, पानी में बबूले अपने भीतर हवा भरने पर उभरते और उछलते हैं, पर जब उनका अंतर खोखला ही हो जाता है तो उनके विलीन होने में भी देर नहीं लगती। अंदर जीवट का बाहुल्य हो तो बाहर का लिफाफा आकर्षक या अनाकर्षक कैसा भी हो सकता है, किंतु यदि ढकोसला को ही सब कुछ मान लिया जाए और भीतर ढोल में पोल भरी हो तो ढम ढम की गर्जन तर्जन के सिवा और कुछ प्रयोजन सदता नहीं। पृथ्वी मोटी दृष्टि से जहाँ की तहाँ स्थिर रहती प्रतीत होती है, पर उसकी गतिशीलता और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस तेजी से दौड़ लगाती है कि एक वर्ष में सूर्य की लंबी कक्षा में परिभ्रमण कर लेती है और साथ ही हर रोज अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह घूम जाती है। कितने ही व्यक्ति दिनचर्या की दृष्टि से एक ढर्रा ही पूरा करते हैं, किंतु भीतर वाली चेतना इस तेजी से गति पकड़ती है कि वे सामान्य परिस्थितियों में गुजर करते हुए भी उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचते हैं। सामर्थ्य भीतर ही रहती, बढ़ती और चमत्कार दिखाती है। उसी को निखारने, उजागर करने पर तत्परता बरती जाए तो व्यक्तित्व की प्रखरता इतनी सटीक होती है कि जहां भी निशाना लगता है वहीं से आर पार निकल जाता है। उन दिनों जर्मनी मित्र राष्ट्रों के साथ पूरी शक्ति झोंक कर लड़ रहा था। इंग्लैंड के साथ रूस और अमेरिका भी थे। वे बड़ी मार से अचकचाने लगे और हर्जाना देकर पीछा छुड़ाने की बात सोचने लगे। बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के सामने आई तो उन्होंने त्योरियां बदल कर कहा, आप लोग जैसा चाहें सोचा कर सकते हैं, पर इंग्लैंड कभी हारने वाला नहीं है। वह आप दोनों के बिना भी लड़ाई आप लड़ लेगा और जीत कर दिखा देगा। इस प्रचंड आत्मविश्वास को देखकर दोनों साथी भी ठिठक गए और लड़ाई छोड़ भागने से रुक गए। डार्विन के कथनानुसार बंदर की औलाद बताया गया मनुष्य आज इसी कारण सृष्टि का मुकुटमणि बन चुका है और धरती या समुद्र पर ही नहीं
अंतरिक्ष पर भी अपना आधिपत्य जमा रहा है। कभी के समर्थ देवता चंद्रमा को उसने अपने पैरों तले बैठने के लिए विवश कर दिया है। साथियों, लकड़ी का लट्ठा पानी में तभी तक डूबा रहता है जब तक कि उसकी पीठ पर भारी पत्थर बंधा हो। यदि उस वजन को उतार दिया जाए तो छुटकारा पाते ही नदी की लहरों पर तैरने लगता है और भंवरों को पार करते हुए दंदनाता हुआ आगे बढ़ता है। राख की मोटी परत चढ़ जाने पर जलता हुआ अंगारा भी नगण्य मालूम पड़ता है, पर परत हटते ही वह अपनी जाज्वल्यमान ऊर्जा का परिचय देने लगता है। वस्तुतः मनुष्य अपने सृजेता की तरह ही सामर्थ्यवान है। लकड़ियों को घिसकर आग पैदा कर लेने वाला मनुष्य अपने अंदर विद्यमान सशक्त प्रतिभा को अपने बलबूते बिना किसी का एहसान लिए प्रकट न कर सके, ऐसी कोई बात नहीं। आवश्यकता केवल प्रबल इच्छा शक्ति एवं उत्कंठा की है। उसकी कमी न पड़ने दी जाए तो मनुष्य अपनी उस क्षमता को प्रकट कर सकता है जो न तो देवताओं से कम है और न दानवों से। अब वह घिनौने कार्य पर उतरता है जब वह घिनौने कार्य पर उतरता है तो प्रेत पिशाचों से भी भयंकर दिखता है। जब वह अपनी श्रेष्ठता को उभारने कार्यान्वित करने में जुट जाता है तो देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य ही है जिसके कलेवर में बार बार भगवान अवतार धारण करते हैं। मनुष्य ही है जिसकी अभ्यर्थना पाने के लिए देवता लालायित रहते हैं और वैसा कुछ मिल जाने पर वरदानों से उसे निहाल करते हैं। स्वर्ग की देवियां रिद्ध सिद्धियों के रूप में उसके आगे पीछे फिरती हैं और आज्ञानुवर्ती बनकर मिले हुए आदेशों का पालन करती हैं। यह भूलोक सौर मंडल के समस्त ग्रह गोलोकों से अधिक जीवंत, सुसंपन्न और शोभायमान माना जाता है, पर भुलाया यह भी नहीं जा सकता कि आदिकाल के इस अनगढ़ उबड़ खाबड़ धरातल को आज जैसी सुसज्जित स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय केवल मानवीय पुरुषार्थ को ही है। वह अनेक जीव जंतुओं पशु पक्षियों का पालन करता और आश्रय दाता है। फिर कोई कारण नहीं कि अपनी प्रस्तुत समर्थता को जगाने उभारने के लिए यदि समुचित रूप से कटिबद्ध हो चले तो उस प्रतिभा का धनी न बन सके, जिसकी यश गाथा गाने में लेखनी और वाणी को हार माननी पड़ती है। मित्रों, मनुष्य प्रभावशाली तो है, पर साथ ही वह संबद्ध वातावरण से प्रभाव भी ग्रहण करता है। दुर्गंधित सांस लेने से सिर चकराने लगता है और सुगंध का प्रभाव शांति, प्रसन्नता और प्रफुल्लता प्रदान करता है। बुरे लोगों के बीच बुराई से संचालित घटनाओं के मध्य समय गुजारने वाले, उनमें रुचि लेने वाला व्यक्ति क्रमशः पतन और पराभव के गर्त में ही गिरता जाता है। साथ ही यह भी सही है कि मनुष्यों
चरित्रवानों सत्साहसी लोगों के संपर्क में रहने पर उनका प्रभाव अनुदान सहज ही खिंचता चला आता है और व्यक्ति को उठाने गिराने में असाधारण सहायता करता है। इन दिनों व्यक्ति और समाज में हीनता और निकृष्टता का ही बाहुल्य है। जहाँ इस प्रकार का वातावरण बहुलता लिए हुए हों, उससे यथासंभव बचना और असहयोग करना ही उचित है। मित्रों, सज्जनता का सानिध्य कठिन तो है। साथियों, सज्जनता का सानिध्य कठिन तो है और सत्प्रवृत्तियों की भी अपनी समर्थता जहाँ तहाँ ही दिखाई देती है। ऐसी दशा में पुरातन अथवा अर्वाचीन सदाशयता का परिचय पुस्तकों के प्रसंगों के समाचारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उन संस्मरणों को आत्मसात करते हुए ऐसा अनुभव किया जा सकता है मानो देवलोक के नंदन वन में विचरण किया जा रहा है। इस संबंध में स्वाध्याय और सत्संग का सहारा लिया जा सकता है। इतिहास में से वे पृष्ठ ढूंढे जा सकते हैं जो स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं और मानवीय गरिमा को महिमा मंडित करते हैं। साथियों, आत्मविश्वास बड़ी चीज है। वह रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बना सकने में समर्थ है। दूसरे लोगों का साथ न मिले यह हो सकता है, किंतु अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को मन मर्जी के अनुरूप सुधारा उभारा जा सकता है। दूसरे लोगों का साथ न मिले यह हो सकता है, किंतु अपने चिंतन चरित्र और व्यवहार को मन मर्जी के अनुरूप सुधारा उभारा जा सकता है। संकल्प शक्ति की विवेचना करने वाले कहते हैं कि वह चट्टान को भी चटका देती है, कठोर को भी नरम बना देती है और उन साधनों को खींच के बुलाती है जिनकी आशा अभिलाषा में जहां तहां प्यासे कस्तूरी हिरण की तरह मारा मारा फिरना पड़ता है। जहां तहां प्यासे कस्तूरी हिरण की तरह मारा मारा फिरना पड़ता है, ऐसे साधनों को भी खींच के बुलाती है। कौन? संकल्प शक्ति। मनुष्य यदि उतारू हो जाए, मित्रों, मनुष्य यदि उतारू हो जाए तो दुष्कर्म भी कर गुजरता है, आत्महत्या तक के लिए उपाय अपना लेता है। फिर कोई कारण नहीं कि उत्थान का अभिलाषी अभीष्ट अभ्युदय के लिए सरंजाम न जुटा सके। प्रश्न है चिंतन मनन का। दूसरों पर विश्वास करके उन्हें मित्र सहयोगी बनाया जा सकता है। श्रद्धा के सहारे पाषाण प्रतिभा में देवता प्रकट होते देखे गए हैं। फिर कोई कारण नहीं है कि अपनी श्रेष्ठता को समझा, उभारा और संजोया जा सके तो व्यक्ति ऐसी समुन्नत स्थिति तक ना पहुंच सके जिस तक जा पहुंचने वाले हर स्तर की सफलता अर्जित करके दिखाते हैं। आत्मनिरीक्षण को सतर्कतापूर्वक संजोया जाता रहे तो वे खोटे भी दृष्टिगोचर होती हैं जो आमतौर से छिपी रहती हैं और सूझ नहीं पड़ती। किंतु जिस प्रकार दूसरों का छिद्रान्वेषण करने में अभिरुचि रहती है, वैसी ही अपने दोष दुर्गुणों को बारीकी से खोजा और उन्हें निरस्त करने के लिए समुचित साहस दिखाया जाए तो कोई कारण नहीं कि उनसे छुटकारा पाने के उपरांत अपने को समुचित और सुसंस्कृत न बनाया जा सके। इसी प्रकार औरों की अपेक्षा अपने में जो
विशिष्टताएं दीख पड़ती हैं, उन्हें सींचने संभालने में उत्साहपूर्वक निरत रहा जाए तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व अधिक प्रगतिशील, अधिक प्रतिभा संपन्न न बनने की दशा अपनाई जा सके। साथियों, इस संदर्भ में सबसे बड़ा सुयोग इन दिनों है। इन दिनों है जबकि नव सृजन के लिए प्रचंड वातावरण बन रहा है। उज्जवल भविष्य के निर्माण में नियंता का सारा ध्यान और प्रयास नियोजित है। ऐसे में हम भी उसके सहभागी बनकर अन्य सत्परिणामों के साथ ही पर प्रतिभा पुरस्कार का लाभ तो हाथों हाथ नगद धर्म की तरह प्राप्त होता हुआ सुनिश्चित रूप से अनुभव करेंगे। सृजन शिल्पियों के समुदाय को अग्रगामी बनाने में लगी हुई केंद्रीय शक्ति अपने और दूसरों के अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह विश्वास दिलाती है कि यह पारस से सटने का समय है। यह पारस से सटने जुड़ने का समय है, उससे चिपटने का समय है, कल्प वृक्ष की छाया में बैठ सकने का अवसर है। प्रभात पर्व में जागरूकता का परिचय देकर हम में से हर किसी को प्रसन्नता, प्रफुल्लता और सफलता भी उपलब्धियों का भरपूर लाभ मिल सकता है। साथ ही परिष्कृत प्रतिभा युक्त व्यक्तित्व संजोने का भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। क्रांतिधर्मी युग साहित्य परम पूज्य गुरुदेव का महत्वपूर्ण साहित्य है। साथियों, जो भी अच्छा लगे उसको चिंतन मनन में उतारिए, चिंतन करिए, मनन करके उतारिए अपने जेहन में और विचारों को फैलाने में हमारी सहायता करिए। अपने यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक में इसको जरूर भेजिए। ये पूरी पुस्तक भेजिए, एक एक वीडियो भेजिए जो भी आपने सुना। साथियों, ये विचार क्रांति अभियान का हिस्सा मात्र एक छोटी सी क्रिया नहीं है, बहुत बड़ी विशाल परियोजना है जो परम पूज्य गुरुदेव के स्वरूप को आपके देखते देखते एक महाकाल के स्वरूप में परिवर्तित करेगी। ओम शांति।